नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति उपस्थित हूं आज एक नए विषय वस्तु के साथ। सूर्य का गोचर मीन राशि में 14 मार्च से और 14 अप्रैल तक रहेगा। ये 14 मार्च को रात 12:44 पर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही सूर्य और शुक्र विराजमान हुए हैं, शनि और शुक्र विराजमान हैं। तो क्या प्रभाव देंगे 12 राशियों को, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के जातकों का? तो पहले चर्चा कर लेते हैं 6 राशियों का, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके चलते मैं इसको बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं थोड़ा शार्ट हो। तो मित्रों, पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य पंचम के कारक होते हैं। 5वें भाव वे प्रारंभिक शिक्षा, सुख संतान के कारक होते हैं और इनका गोचर जो है 12वें स्थान में हो रहा है। तो इस दौरान आशंका है भाग्य का बल नहीं प्राप्त होगा, सामान्य रहेगा। फायदे से अधिक नुकसान की संभावना दिख रही है। नौकरी के क्षेत्र में जो लोग हैं उन पे कार्य का दबाव रहेगा। स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन की संभावना अधिक है। आर्थिक रूप से इस समय बड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। लापरवाही करने से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। खासकर ट्रेडिंग के काम में जो हैं लोग, जो व्यापारी हैं, नुकसान झेलेंगे। इस दौरान सोच समझ के कोई भी फैसला लीजिएगा। निजी जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन की बात कर लें तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखिएगा। गलतफहमी बढ़ सकती है आपके अंदर। अलग अलग परिस्थितियों का अवलोकन करके बहुत विशेष विचार करके फिर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है। ज्यादातर तकलीफ आपको पैरों से हो सकती है। पैर में दर्द वगैरह की समस्या बढ़ सकती है। रोग से पीड़ित हो सकते हैं। थकान महसूस की स्थिति रहेगी। कोई अगर पुराना विवाद है तो वो उत्पन्न हो जाएगा। शत्रु परेशान करने का प्रयास करेगा, तो थोड़ा सा इस पे सावधानी जरूरी है। अब बात कर लेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ के कारक हैं माता, भूमि, भवन, वाहन के कारक होके 11वें लाभ स्थान में यहाँ की इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो इसमें 11वें भाव में सूर्य का जो गोचर है सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, संतान की प्राप्ति कराएगा, भूमि, भवन, वाहन उपलब्ध कराएगा। वाहन उपलब्ध क्या कराएगा, मतलब नए वाहन के लिए तो मनाही है। नया वाहन इस बीच नहीं लेना है। पुराने वाहनों में के द्वारा ही आपको
सुख प्राप्त होगा। और भूमि भवन वाहन की बात करें तो ये स्थितियां ठीक रहेंगी। नए वाहन लेने का प्रयास मत करिएगा। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। माता के सुख में वृद्धि होगी। आपकी जो पुरानी इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो जाएंगी। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बेहतर है। थोड़ा सा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसको ठीक रखना है। अब आगे बात कर लेंगे मित्रों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे के कारक होके दशम स्थान में कर्म भाव में पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो आपकी जो कार्य रुके हुए थे वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगे। माता के सुख में वृद्धि होगी। घर के साज सज्जा डेकोरेशन पे खर्च करेंगे। पारिवारिक माहौल बहुत ही सुंदर रहने वाला है। बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा आपको। छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे। अगर कहीं कटुता थी, कहीं व्यवहार कुशल नहीं थे, उनमें सुधार हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे मित्रों कर्क राशि। थोड़ा कर्क राशि वालों के लिए सावधान करने की आवश्यकता है। दूसरे भाव के कारक होके आपके भाग्य स्थान में जा रहे हैं। धन की वृद्धि कराएंगे लेकिन घर में कलह बढ़ेगा। मानसिक तनाव के साथ साथ धन की वृद्धि होगी। जो आपने पुराना निवेश कहीं किया था उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को प्राप्त होगा। यात्रा कैरियर से संबंधित सावधानी अवश्य रखनी है। कुछ लोग दूसरा बताएंगे लेकिन हम कर्क राशि वालों के लिए ये मूल है। स्वास्थ्य संबंधी वाहन सावधानी से चलाना है। तृतीयेश है, भाग्य स्थान में है, तो थोड़ा सा घर में कलह का माहौल बने तो अपने वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। अब शब्द मत बोलिएगा, शब्दों पे ध्यान देना है। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। कारोबार में सामान्य लाभ होने वाला है। बहुत विशेष लाभ नहीं होगा लेकिन फिर भी आर्थिक लाभ बेहतर होने वाला है। नए नए विचार उत्पन्न होंगे। अब आगे बात करेंगे मित्रों सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी होके अष्टम भाव में इनका गोचर हुआ है। आठवें भाव में सूर्य का जाना पत्नी के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। शत्रु परेशान करेंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव का माहौल देखने को प्राप्त होगा। उल्टे सीधे कार्यों में रुचि बढ़ेगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कैरियर की बात करें तो समय समय से बड़े बुजुर्गों का सलाह लेना अति आवश्यक है। खुद के निर्णय पे किसी कार्य को करना उचित नहीं। सलाह अवश्य ले लीजिए। धन में वृद्धि होने वाली है। धन में वृद्धि होगी। हम मतभेद हो सकता है, मतभेद की आशंका देखने को प्राप्त होगी।
इससे परिवार में। अब यहाँ थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अब आगे चर्चा करेंगे कन्या राशि की, कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए 12वें के कारक होकर 7वें भाव में विराजमान हो गए। तो यहाँ तो 7वें में सूर्य का होना, शनि का होना और शुक्र का होना। शुक्र उच्च है, शनि और सूर्य दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ तलाक की स्थिति हो सकती है। यहाँ वैवाहिक जीवन में तलाक की स्थिति आ सकती है, आपस में तनाव बढ़ सकता है। अपने वाणी पे और अपने विचार पे संतुलन बना के रखेंगे तो ये परिस्थितियों को समाप्त कर ले जाएंगे। 12वें के कारक हैं, पत्नी के कारण कारागार भी हो सकता है, विशेष सावधानी रखनी। थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। यहाँ जब सूर्य पहुंचे हैं 7वें भाव में, वो भी बृहस्पति के घर में, वहां शनि और शुक्र का पहले से ही निवास है। शनि षष्ठेश होकर सुख प्रभावित हो जाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे। ससुराल पक्ष से तनाव का माहौल देखने को प्राप्त हो। अब इनके लिए बेहतर क्या है? तो सबके लिए बेहतर क्या है? तो मेष राशि वालों की अब उपाय की बात कर लेते हैं। हमने सबके साथ साथ उपाय नहीं बताया, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। लेकिन उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों की हनुमान जी की आराधना अनिवार्य है। वृषभ राशि वालों के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना। मिथुन राशि वालों के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना। कर्क राशि वालों के लिए महादेव की आराधना। सिंह राशि वालों के लिए माँ भगवती दुर्गा की आराधना करना है। और कन्या राशि वालों के लिए भैरवनाथ की आराधना। इनकी पूजा जो आपको आता हो, ये नहीं कि यही करिए, आपको जो आता हो इनके शरणों में आप चले जाइए, कल्याण होगा। ये जो 1 महीना है, इनमें जो परिस्थितियां विपरीत होंगी उसमें सुधार आएगा। तो मित्रों, अब इजाजत चाहेंगे। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव, शिव शंभू। कल चर्चा करेंगे तुला राशि से लेके और मीन राशि तक के जातकों।